हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो उसका 14 क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है, क्या दे रखा उन्होंने, विच टर्म ऑफ द AP दिस AP इज 78। ठीक है, तो पहले AP लिख देते हैं, दैट इज़ 3, 8, 13, 18। ठीक है, तो ये हमारा AP दे रखा है। तो ये पूछ रहे हैं इसका कौन सा टर्म 78 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें पता है अगर nth टर्म का क्या होता है, nth टर्म होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो बेसिकली ये क्या पूछना चाहते हैं, इस AP में कौन से n के लिए an की वैल्यू 78 होगी। ठीक है, एक बार वापस बोल देता हूँ मैं, इस गिवन सीरीज में कौन से n के लिए ये जो an की वैल्यू है ये 78 के बराबर होगी। ठीक है, मतलब क्या दिया है उन्होंने, अभी यहाँ an दे रखा है, a दे रखा है, d दे रखा है, पूछ रहे हैं n की वैल्यू। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था पीछे, a दे रखा है, d दे रखा है, लेकिन दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने सीरीज़ तो दे रखी है। ठीक है, तो सीरीज़ दे रखी है, मतलब सीरीज़ का पहला टर्म होता है हमारा a। ठीक है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, दूसरे में से पहला माइनस कर दो, दैट इज़ a k प्लस 1 में से a k टर्म माइनस कर दो। a k प्लस 1 हमारा 8 है, मतलब आप 13 माइनस 8 भी कर सकते हैं, 18 माइनस 13 भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैं दूसरे में से पहला माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, दैट इज़ 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 गए तो 5। सो दिस इज़ योर d। तो d भी दे रखा है उन्होंने, डायरेक्टली नहीं दिया है लेकिन उन्होंने सीरीज़ दे रखी थी। तो अगर सीरीज़ पता है तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म और डी तो निकाल ही सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, किस n की वैल्यू के लिए an की वैल्यू 78 आएगी। तो an का वापस लिख देते हैं फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो an हो गया हमारा 78, a क्या हो गया, a हो गया हमारा 3, n हमें निकालना है n माइनस 1, और d की वैल्यू है 5 के बराबर। इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो गया 78 माइनस 3, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो गया 78 में से 3 गए तो 75, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75/5, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। 5 से कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 75 इंटू 5। ठीक है, और 15 5 से क्या होता है, 75 होता है, और अपॉन 5 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 15। ठीक है, माइनस 1 इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1, तो ये हो गया 16। तो n की वैल्यू क्या है, 16। सो अगर n की वैल्यू 16 रखते हैं तो an अब बारह क्या आएगा, an आएगा 78। मतलब इस AP का ये जो AP दे रखा है ना, उसका 16th नंबर का टर्म किसके बराबर होगा, 78 के बराबर होगा। ठीक है, देयरफॉर द 16th टर्म ऑफ दिस AP विल बी इक्वल टू 78। क्लियर है, ये आंसर निकालने के बाद आखिरी में फाइनली ऐसा लिख देना है पेपर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।